नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया अजय जी, आप होस्ट हैं, कृपया मुझे होस्ट बनाइए। डॉक्टर अजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया मुझे होस्ट बनाइए गलती से। जी सर। हाँ, मेरे नाम के पास जाइए, पार्टिसिपेंट्स में नाम के पास जो वीडियो है वहां क्लिक करिए, मेक होस्ट ऐसे आएगा। अच्छा। पहले पार्टिसिपेंट को क्लिक करिए। हाँ, फिर डॉक्टर अरविंद पाठक पुणे ऐसे आएगा। जी हाँ, आ रहा है सर। हाँ, पहले पार्टिसिपेंट, फिर डॉक्टर अरविंद पाठक के पास जा। मेक होस्ट। हाँ, मेक। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। अभी के पहले वाला जो सेशन हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। उसका पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं एक दो लोगों को होस्ट बना दिया हूँ। और डॉक्टर नवीन जोशी सर, अगर आप हैं तो हम आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप हैं तो। जी जी हैं, हम हैं। जी जी सर, हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप कैसे हैं सर? मैं बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास। एक बार अपना चेहरा दिखाइए ना, बहुत दिन हो गया आपको देखे हुए। जरूर जरूर, आप मेरा चेहरा देखिए, क्यों नहीं। हाँ, शशि मैम आप बात करिए सर से। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नमस्ते नाइट। सर। नमस्ते जी, गुड नमस्ते, इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी तबीयत है सर अभी आपकी? बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास।
हाँ, आपने ग्रुप में डाला था वीडियो, तो रिटर्न तो हाँ, मैंने मैंने देखा था उस मैसेज दिन। डाला था। आपका मैं मैसेज डाला था। मैं अपना पूरा जो अपना दिनचर्या है उसका मैंने आपको पूरा डिटेल डाला था। उससे काफी फायदा हो रहा है, बताया था मैंने। हाँ जी सर, और उस दिन मैंने पहले मैं आपको देखा था, सुबह आपने ब्रह्म मर्म मुहूर्त का में लाइव उठता सेशन लिया था था ना। पहले। हाँ जी, हाँ जी, मैंने नेपाल में एक वहाँ का नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनको मैंने एक सेशन भी लिया था उनका। तो हाँ जी मैं सर, हम लोगों मेरा ने अटेंड पहले किया था से भी सर। रूटीन था, मेरा मॉर्निंग मॉर्निंग में उठने का था। 4 से 6 बजे के बीच में मैं उठा करता था। लेकिन बीच में सर्जरी वगैरह की वजह से सारी जो अपनी एक लाइफ थी, वो डिसिप्लिन लाइफ, वो बिगड़ गई थी पूरी तरह से। तो धीरे धीरे मैंने जो है दोबारा से मैंने उसको अपनी ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया। मैंने आपको बताया था कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद जो है वो पौना घंटा में बैठ के प्राणायाम और मर्म स्वमर्म उत्प्रेरण जो है, बस ये है कि पहले मैं कुछ मर्म जैसे नाभि मर्म है और बस्ती मर्म है, इनको मैं वज्रासन में बैठ के आगे झुक के कर लेता हेलो, था। मैं अब आंसर नहीं पर कर पढ़ा पाता रहा हूँ। हूँ, इसका लिंक आपको देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही वो है। मैं नहीं कर पाता हूँ अभी फिलहाल, जी आ क्योंकि रही है। फॉरवर्ड बेंडिंग को फॉरवर्ड बेंडिंग को अवॉइड करता हूँ मैं। उसके बाद जो है वो ओम चैंटिंग करता हूँ, ओम का उच्चारण करता हूँ। इसके साथ साथ जो है फिर उसके बाद जो है अपना मैंने अपनी पूरी दिनचर्या आपको शेयर की थी। मेडिकेशंस में जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ इस समय में, वो वैद्य जी के द्वारा भेजी गई कुछ दवाइयाँ हैं। कुछ दवाइयाँ मैंने यहाँ से लोकल भी प्रोक्योर की है, जैसे लाक्षादी गुग्गुल है, वो धूत पापेश्वर का, पहले मैं वैद्यनाथ का ले रहा था, तो उसको मैंने फिर चेंज किया। धूत पापेश्वर का मैं 4 टैबलेट, पहले मैं 2 ले रहा था, उसको बढ़ा के 4 टैबलेट किया हूँ मैं। क्रश करके उसको लेता हूँ। अस्थि ये सॉरी हटजोड़ टैबलेट आती है, उसको अब तो मैंने हटजोड़ जो है वो रॉ भी मंगा लिया है, उसको भी ग्राइंड करके या वो कूट करके उसको भी स्टार्ट कर दिया है मैंने। पहले मैं हिमालय की ले रहा था, अब वो रॉ स्टार्ट किया है मैंने लेना। इसके अलावा जो है गाबा पेंटिन जो है वो चल रही है, उसका फायदा है। और साथ साथ में जो सीलो फास्ट है कि यूरिन को नॉर्मलाइज करने के लिए, यूरिन एक जो है फ्लो को नॉर्मलाइज करने के लिए वो दी गई है, वो चल रही है। दोपहर में मैंने जो है वो मैंने आपको बताया था, एक हमारे ही किसी वैद्य ने मुझे शेयर किया था, व्यास फार्मा की एक अस्थि संधान पाउडर करके आता है, उसको मैंने दसांग लेप के साथ में, और एक हमारे केरला के यहाँ पोस्टेड हैं इधर प्रोफेसर हैं, उन्होंने मर्म गुलिका बताई थी, उसका पाउडर, तीनों का पाउडर साथ में एलोवेरा के साथ मिला के तो पीछे की तरफ पूरा लेपन करते हैं उसका। और उसके बाद जो है वैद्य जी द्वारा प्रोवाइड किया गया जो क्षीर वाला तेल है, उसका नशे ये तो चल ही रहा है। साथ में क्षीर वाला तेल की मात्रा बस्ती, वो पहले मैं रात्रि में लेता था खाना खाने के बाद, लेकिन उसको मैंने चेंज किया। रात्रि में लेने से धारण नहीं हो पाता था बहुत ज्यादा देर तक, लेकिन जब से मैंने उसको भोजन के उपरांत लेना प्रारंभ किया है, तो वो दिन में जब से लेना प्रारंभ किया है, तो वो सफिशियंट टाइम तक वो बॉडी में जो है वो बस्ती जो है वो रिटेन करती है, जैसे अभी बस्ती रिटेन की हुई है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है वो बाकी जो दवाइयां हैं, वो एक नियो टैबलेट जो है वो मैंने फिर से मैं ले रहा हूँ, तो मुझे काफी फायदा हुआ है। चरक की है, आप सब जानते ही होंगे। एक और वैद्य प्रवीण जोशी जी ने भी एक मुझे मज्जा सिद्धित तेल अवेलेबल कराया था, तो इसमें लेता हूँ। मज्जा से सिद्धित तेल है, और एक कोई घृत है जो भेजा है, वो भी संभवतः काफी उसको भोजन से पहले लेता हूँ मैं। वो आई थिंक वो यहाँ रखी हुई है, उसका मैं आपको, अभी कहाँ गई वो, इधर ही थी, कहाँ गई वो, एक वो ड्रॉप थी जो लेता हूँ मैं। है हाँ, ये अस्थि भग्न में काम करती है, ये गंध तेल है, गंध तैलम। और पाठक जी की दवाइयाँ सब जो है आम पाचक वटी, गूगल युवराज गूगल आदि आदि तो सब चल ही रहा है। सब अच्छा, बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। डॉक्टर साहब की जो है अभी अल्टरनेट करके हम
चंदन वाला लाक्षरी तेल और क्षीर वाला तेल, इसकी मात्रावस्थी साथ में, बीच में मज्जा सिद्धि तेल को भी बीच में ऑल्टरनेट कर लेते हैं। रात्रि में भी फिर वही दवाइयाँ चलती है और समय पे सो जाता हूँ मैं, सुबह समय पे उठ जाता हूँ मैं। क्या फायदा हुआ है वो मैं बताऊं आपको। पिछले महीने तक मैंने बताया था आपको कि मैं पेन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं बिना एलोपैथ की दवाओं के, एनाल्जेसिक्स के, मैं नहीं रह पाता था। मुझे कोई एनाल्जेसिक्स की जरूरत नहीं है इस समय। मैं कोई एनाल्जेसिक्स नहीं ले रहा हूँ पिछले एक महीने से। दूसरा जो है, मैं एनाल्जेसिक कभी नहीं लेता तो मुझे बहुत पेन एग्रेवेट होता था। अगर चाहता भी था छोड़ना तो कभी कभी पेन एग्रेवेट होता था, लेकिन ऐसा इस तरह का पेन एग्रेवेशन नहीं है। और मात्रावस्थी का लाभ क्या है, ये मैं आपको बताऊं कि इससे जो हमारी अपान क्षेत्र है वो बिल्कुल हल्का रहता है। मल और मूत्र दोनों का जो एक प्रकार से निर्हरण है वो बहुत काफी अच्छा रहता है। तो ये मुझे लाभ मिला है, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद, हाथ जोड़ के आप सभी को नमस्कार करता हूँ। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से वैद्य अरविंद पाठक जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मंगला जी, अर्चना जी, मैडम अंजना जी, सुनीता जी, वैद्य शशि तिवारी जी, मुनीरा बोराती जी, चंद्रशेखर जी, दिनेश जी, बहुत सारे ऐसे वैद्य हैं जिन्होंने फेसबुक पे देख के, यूट्यूब पे देख के भी मुझे फोन किया, आपने अपनी सलाह दी। तो बहुत बहुत आप सबका आभार है। तो वैद्य जी, अभी आप अगर, शायद मुझे लगता है बिजी हैं कहीं आप, वैद्य जी आप व्यस्त हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप लोग सर से बात करिए, वैद्य जितेंद्र मिश्रा आप जी। मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, एक चीज और जो मैं बताना भूल गया कि मैं पृष्ठवस्ती भी साथ में ले रहा हूँ। मेरी वरना बहुत सारी चीजें एक हो जा रही है घर में, ये सब मैंने अरेंज किया है। मेरा पूरा घर में ही पंचकर्मा सेंटर बन गया है इस समय में, और सर आप बड़े कैसे चल पाते हैं? आराम से ये सब चीजें मुझे मिल रही है। सर आप कैसे जी, चल पाते हैं? वॉकिंग हाँ, मैं देखिए बढ़िया आप चलता हूँ, कैसे चल चलने में पाते कोई हैं। दिक्कत नहीं है, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं चल पाता हूँ। घर के अंदर चलता हूँ ज्यादा। अभी बाहर चलूंगा तो वो जो स्पाइन है उसमें, जो जहाँ पे, मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ, जो चाल मेरी नॉर्मल है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि वो स्पाइन का एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा अगर चलता हूँ तो वहाँ पे पेन एग्रेवेट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे, अभी मैं लैपटॉप पे हूँ इसलिए आपको चल के नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, मैं मिश्रा जी पूछिए सर से, जितेंद्र मिश्रा जी जी। बात करिए। प्रणाम सर, प्रणाम सर। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, सीढ़ियाँ उतरता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। मैं, लेकिन अब ये नहीं है कि अब मैं फॉरवर्ड बेंडिंग वाली चीजें तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी फिलहाल। सूर्य नमस्कार से करता था वो नहीं कर पाऊंगा। स्वमर्म प्राणासन में बस्ती और जो नाभि वर्म का उत्प्रेरण हम वज्रासन में बैठ के फॉरवर्ड बेंडिंग करते थे, वो नहीं कर पाएंगे अब, हमें मालूम है, इसलिए हम उसको जबरदस्ती नहीं करते हैं। चीजें जो है वो थोड़ी सी अपनी उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एकदम से झुकना और किसी चीज को उठाना, उसको अवॉइड करता हूँ मैं। बाकी तो फिलहाल मैं यही मानूंगा कि मैंने भी पढ़ा है कि जिस वर्टिब्रा में मल्टीपल बर्स्ट फ्रैक्चर होता है, ये L1 वर्टिब्रा में, उसमें मैक्सिमम लोग लोअर एक्सट्रीमिटी से पैरालाइज हो जाते हैं, आजीवन दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। शायद मैं, भगवान की कृपा और आप लोगों की दुआएं हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मैं दो दो सर्जरी के बाद भी मैं कंप्लीटली तो नहीं कहूँगा, 70% रिकवर कर चुका हूँ। 30% रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि ये 3 महीने के कालांतर में 70% रिकवरी हुई है, तो आने वाले 2-3 महीनों में 100% रिकवरी हो जाएगी। मैं ये बता दूंगा आपको कि इसमें मेन जो आयुर्वेद का जो एनाल्जेसिक्स मेरा बंद हुआ है, जो मैं नहीं ले रहा हूँ, इसके पीछे पूरी तरह से आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा और शमन चिकित्सा काम करती है। तो इसका ही पूरा ये लाभ मुझे मिला है, क्योंकि एलोपैथ में सिवाय एनाल्जेसिक्स के, सिवाय गाबापेंटिन के, या सिवाय कोई और इस प्रकार की जो भी न्यूरो हमारी जो नर्वाइन टॉनिक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। मेरी बात यहाँ पे डॉक्टर संजय जैन सर हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनसे भी बात हुई तो उनका था, नवीन जी आप अपने आयुर्वेद की जो भी बेस्ट ले सकते हो आप लोग। मैंने अब आप सबकी जो भी आपकी एडवाइस थी उन सबका कंक्लूजन निकाल के फिर मैंने जो बेस्ट मुझे लगा, जो मेरे लिए अवेलेबिलिटी थी यहाँ पे, और जो मुझे यहाँ पे अच्छी तरह से हो सकता था, वो मैंने प्लान किया।
और मैं आपके समक्ष देखिए आराम से बैठा हूँ। थोड़ा समय पे सो जाता हूँ क्योंकि सुबह समय पे उठना होता है तो समय पे सोता हूँ, बस ये थोड़ी सी चेंज की है। क्या कोई और प्रश्न हो तो आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और जी बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही होगी? आ रही है, पूछिए पूछिए, बाकी सर लोग बात हाँ, करिए। आप पूछिए। बहुत जोशी क्लिनिकल सर आयुर्वेद प्रणाम। सेशन जो है आपका 3 साल हो गए हैं, बहुत बधाई है आप सबको। 3 साल से अब सब जुड़े हुए हैं इससे। जी जोशी सर प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सर। आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है और परमात्मा ने जी आपको इतना जो भारी था जैसे सूल को सुई कर दिया, बहुत बड़ी जी तकलीफ जी को जी छोटा कर दिया, तो आप बहुत बिल्कुल जल्दी स्वस्थ हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आपकी ब्लेसिंग्स और आपके जो जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स है, हाँ ये हमें, यही हमें शक्ति देती है। और हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इनडायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर हम आपको जो है वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको हम हाँ, वहां से पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। वो तो सबकी बातें हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके ऊपर हड्डी होती है। वो हड्डी जब कई टुकड़ों में टूट जाए और उसके बाद वो अंदर हिट करे, इंजर्ड करे कॉर्ड को, कॉर्ड में कंप्रेशन हो, कॉर्ड में एडिमा डेवलप हो, बहुत कम चांसेस होते हैं उसमें कि व्यक्ति पैरालाइज ना हो, बहुत कम चांसेस होते हैं कि व्यक्ति का कोई ना कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना आए। व्यक्ति हमें, हमारे पास, चूंकि मैं मर्म चिकित्सा को देखता हूं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी इस प्रकार से इंजरी हुई हो और हाँ वो जी, परमानेंटली या तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं लाइफ टाइम हाँ कैथेटराइज जी, होकर के, या फिर स्टूल भी अपने उसी पे डाइपर पे करते हैं, या फिर आजीवन जो है वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। शुरुआत के समय में मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको कि जब जिन दिनों में दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा दिन था, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी। मुझे इस बात का डर लग रहा था क्योंकि कैथेटर डला हुआ था, हाँ, स्टूल मेरा डाइपर पे हो रहा था, देयर इज नो सेंसेशन। मुझे लग रहा था कि मैं शायद बहुत ही गंभीर स्थिति में जा रहा हूँ। लेकिन सर जब पिछले यूरिन दिनों मैं भी का 5 दिन। फ्रैक्शंस प्रॉपर नहीं था, हाँ जी ये आवाज सर, शायद वो कुछ वो गड़बड़ तो आ रही है। मैं वो जो थोड़ा सा, आईसीयू में 5 दिन लगा लेता है ना, वो नर्क का ही बहुत परेशानी होती है। परमेश्वर किसी को लेके ना जाए वहां पर के जाने। बाद जो है उसके बाद जो है राजेंद्र सिंह जी सर, आप जो, मैं बताऊं कि सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है वो जनरल एनेस्थीसिया की होती है। उसमें जो एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं वो पूरी तरह से मसल को रिलैक्स करते हैं जबरदस्ती दवाओं के द्वारा, और सेडेशन प्लस एक प्रकार से आप उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है कि आप ओटी में जाते हैं और आपको वो इंजेक्ट करते हैं या क्या करते हैं, उसके बाद फिर आपको कुछ पता नहीं चलता, आपका पूरा ब्लैंक हो जाता है। फिर आप 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जब आप आईसीयू में पहुंचते हैं तभी आपको होश आता है। उस बीच में आपके साथ क्या किया गया कुछ भी पता नहीं चलता। तो उस बीच में वो जो मसल रिलैक्सेंट देते हैं वो 2-3 दिन के बाद इतना जबरदस्त मसल्स में स्पास्टिसिटी करता है, वो तकलीफ जो है वो उसको झेलना बहुत कठिन होता है। एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट अपने आप में बहुत जबरदस्त होते हैं। हाँ जी, सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा बहुत होते ही होते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीढ़ की हड्डी में अगर कोई इस प्रकार का फ्रैक्चर हो या फिर किसी भी शरीर के हिस्से में फ्रैक्चर हो, तो वहां पे इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए मॉडर्न सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल और सही बात। वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर हाँ शायद जी, स्पाइनल सर्जरी नहीं होती तो मैं अभी आपके समक्ष खड़े होके इस प्रकार से बैठ के बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पीछे जो है वो हाँ स्क्रू से मेरे उन सारे वर्टिब्रास को अलाइन करके जो है फिक्स किया गया है। इस वजह से पुराने जमाने में व्यक्ति इसी प्रकार से कपाट सैन में लेटा होता था, लेप लगाए जाते थे, और कभी हाँ कभी व्यक्ति की जो चाल होती थी या फिर चलने का जो गेट होता था, या फिर वो कुबड़ा हो जाता था, या फिर उसकी चाल ही बदल जाती थी। पर हाँ आज जी, के टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब चीजें नहीं है, पर उसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। सेकेंड फर्स्ट सर्जरी के बाद जो है मेरी स्क्रू में बाहर से कोई इन्फेक्शन चला गया, और जिससे कि मुझे वो अंदर इन्फेक्शन हो गया स्क्रू में, और वो एक बहुत हाँ डेंजरस कंडीशंस थी सर्जरी के लिए भी। वो भी कह रहे थे कि ये तो पूरा इम्प्लांट बेकार कर देगा।
लेकिन मैंने भी और हमारे डॉक्टर ने बहुत धैर्य से काम किया। उन्होंने प्रॉपरली उसको केयर किया, प्रॉपर ड्रेसिंग की। बहुत 5-7 दिन तक मैं लगातार गया और लगातार एक प्रकार से प्रॉपर ड्रेसिंग की गई। वहां पे कुछ हमारे वैद्यों ने कहा था कि आप इस पे कुछ कवसाय डालें, कुछ क्वाथ डालें। देखिए मैं हमारी दवाइयाँ चात्यरी तेल की वर्ती डालें, शरीर के किसी भी शायद अन्य हिस्से में होता तो हम उसको खुद भी कर लेते, लेकिन जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है या फिर जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका सीधा संबंध ब्रेन से होता है। वहां पे हाँ इस जी, प्रकार से न हम किसी सर्जन को कह सकते हैं कि आप इस हाँ पे जी, रत्ती डालें या पंचवल्कल कषाय डालें। तो वहां पे हमें अपने जो भी चिकित्सक है वहां पे हमें जो रोगी जाते हैं और हमें अपने रोग चिकित्सक के रूप में हमें, चाहे वो कोई एलोपैथ चिकित्सक ही हो, हम उन पे पूरा भरोसा करना होता है। मेरा उन पर पूरा भरोसा था कि वो इसको कहीं ना कहीं अपने तरीके, चूंकि मैं जब उनके पास गया हूं तो मैं उनके ऊपर सरेंडर करके जाऊंगा। जैसे मैं अभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो मैं अब आयुर्वेद पे सरेंडर्ड हूँ। उस समय मैं उन पे सरेंडर था, तो वहां पे मैं अपनी आइडियाज देता कि आप इस पे ये करिए, तो ये फिर ट्रीटमेंट में जो है वो कहीं ना कहीं इसमें ये किसी भी चिकित्सक के लिए एथिक्स के साथ नहीं होता है। हमने उसको पूरा प्रॉपर टाइम दिया उनको। कभी कभी हमारे दिमाग में आता था कि प्रणाम सर। ये क्वेश्चंस हो गए और पता चला बहुत दिक्कत हो जाएगी। जब फिर दोबारा कई सर। बार गया मैं तो सर कई सारी चीजें आपके होती है, वो लेकिन बोल बोल हमको याद है, जब आप बोले थे भी इस टाइम मैं वैद्य नवीन जोशी नहीं हूँ, मरीज नवीन जोशी हाँ हूँ। जी जी जी। तो ये आपको जब आप रोगी होते हैं तो आपको अपने आप को सरेंडर करना होता है। ये पहला प्रिंसिपल है आपको ठीक होने के लिए। अगर मैं वहां पे अपना बार बार अपना दिमाग लगाऊं एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास में, तो वो भी मुझे सही ढंग से कहेंगे यार ये तो बड़ा अजीब सा मरीज है यार। जब आपको मालूम है कि वहां पे सर्जरी हुई है तो सर्जरी का ही पोस्ट ऑफ केयर आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप पोस्ट ऑफ केयर के बाद थोड़े से इस लायक हो जाते हैं कि अब आप जो है सर्जन्स आपको कह देते हैं कि अब आप जो भी कर सकते हैं आप लीजिए, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक अवर मेडिसिन। और हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, हमें इसको मालूम है। पंचकर्म तो बेस्ट चिकित्सा है हमारी। शोध जो हमारी पृष्ठवस्ती है जो मैं ले रहा हूँ, जो गुरु मात्रावस्ती जी, ले रहा हूँ मैंने, गुरु बल्कि जी। अभी मैं थोड़ा सा गैप करके अभी मैं ये 16 वस्ती का पूरा मैंने द्रव्य मंगाया है। और मैं ये अपना वस्ती और ये क्षीरबला तेल की अनुवासन वस्ती को बिल्कुल पहले कंटिन्यू करते हुए अनुवासन वस्ती को, फिर यापन वस्ती के पूरे द्रव्यों से निर्माण करके, और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं तो टोटली यहाँ पे डिपेंडेंट हूँ। हमारे साथ में जो मेरी वाइफ है वो सारी थेरेपी देती है, नाड़ी स्वेदन भी देती है, वो पृष्ठवस्ती भी देती है, मात्रावस्ती भी देती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप अगर आयुर्वेद पर भरोसा रखते हैं तो मैंने सारी ट्रिक, इसीलिए कहते हैं ना आयुर्वेद में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे वैद्य लोग कई सारे नए लोग हैं। मैंने अपने रूम में ही पूरा पंचकर्मा सेंटर बना लिया है। नाड़ी स्वेदन वहां होता है, पृष्ठवस्ती वहां होती है, मात्रावस्ती वहां दी जाती है, आस्थापन वस्ती दी जाती है, एवरीथिंग लेपन वहां होता है, नस्यकर्म वहां होता है। तो अगर आपके पास प्रत्युत्पन्न मति हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। रुचिता दत्त जी कोई सवाल है शायद, आप बोलिए मैडम। हाँ जी प्रणाम नमस्कार, सर। अनम्यूट किया है मैंने, हाँ जी प्रणाम सर। बताइए। जी सर प्रणाम। आपका ये एक तो जो आपकी यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है, कैसा आ रहा है अभी आपको? मैम क्या है कि हाँ बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। उसमें क्या है कि इम्प्रूवमेंट काफी है। पहले क्या था कि बहुत दबाव के साथ यूरिन जो है मतलब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, और उसके बावजूद भी रेजिडुअल यूरिन 160 70 200 ml तक बच जाता था। अब क्या स्थिति है, जो मात्रावस्ती के बाद जो मेरा जो अपना, भले मैं मानता हूँ इसमें सिलोफास्ट टैबलेट मैंने बंद नहीं की है, सिलोफास्ट टैबलेट में बंद करता हूँ तो थोड़ी सी फ्लो में दिक्कत आती है। वो थोड़ा एज रिलेटेड भी है, क्योंकि 50 ईयर्स हो चुका है तो थोड़ा सा वो तो मुझे लगता है कि एज बॉन्ड भी है। लेकिन फिर भी जो मात्रावस्ती है उसका लाभ ये हुआ है कि जो ब्लैडर और बाउल का जो एक क्लियर होना जिससे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से मात्रावस्ती की वजह से हुआ है।
और उससे क्या लाभ होता है कि उससे जब हमने ऑब्जर्व किया है कि जब यूरिन रेजिडुअल बचता है तो ठीक हमारे जो सैक्रोइलियक रीजन है या बैक वाले रीजन है वहाँ भारीपन बढ़ता है। जैसे ही यूरिन और स्टूल क्लियर रहता है तो वो एकदम हल्का हो जाता है। तो एक तो इसका ये फायदा हुआ है। अभी पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा सुनीता जी सर जस्ट कि जैसे 100% आपकी कंप्लेंट जो है थी वो कि एकदम रिवाइव हो गया आप हो। हाँ, लेकिन इतना कैसे। सर आपकी ये कंप्लेंट थी ना कि मेरे को अभी ड्यूरिंग पॉटी ही मेरे को यूरिन आता है, अदरवाइज मेरे को प्रॉपर अर्ज वगैरह हाँ, नहीं कुछ। नहीं, कंप्लेंट में उसमें काफी लाभ है। यूरिनेशन अब सेपरेट भी होता है। ये एक डेवलपमेंट है जी। लेकिन अभी अभी हम ये नहीं कहेंगे कि वो 16 जनवरी से पहले वाली स्थिति रिज्यूम हो गई हो कि मैं जो है अब एकदम से जो हम कहते हैं जैसे मेल मेंबर खड़े होकर यूरिन पास करते हैं और एकदम खड़े होकर पूरा यूरिन हमारा पूरा ब्लैडर क्लियर हो जाए, वो तो नहीं है, बैठना पड़ता है। लेकिन अब वैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है। मतलब ग्रेजुअली रिकवरी हो रही है। मुझे तो ये डर था कि ये रिकवरी ही नहीं होगी, पर ग्रेजुअली रिकवरी हो रही है। उसमें दवाइयां भी ले रहा हूँ, लेकिन सुनीता जी हम ये कहेंगे कि हमने दवाइयां तब हम मानेंगे ना जब दवाइयां सारी बंद हो जाती। मैं नियो टैबलेट ले रहा हूँ, सिलोफास्ट ले रहा हूँ, तो उनका भी अपना प्रभाव है। मात्रावस्ती भी ले रहा हूँ, बंद नहीं की है मैंने। तो अभी मैं नहीं कह सकता, जब दवाइयां बंद करेंगे तो अभी हम बता सकेंगे जी। मैडम शायद बाहर चली गई हैं, कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम आप बात करिए सर से। मनीषा मैम, डॉक्टर मनीषा जी सिंह सर। मैम सुन पा रही है? जी सर, प्रणाम सर। जी मैडम, नमस्ते जोशी सर नमस्ते प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपको आज यहाँ देख करके। और अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं सर आप? हाँ, मैं देखिए क्या है कि भाई तो सबसे बड़ी बात है कि प्राणायाम, और जब आप अपने रूटीन पे आ जाते हैं तो थोड़ा तो उसका भी पॉजिटिव रहता है इफेक्ट। क्योंकि क्या है कि मैं बताऊं आपको कि शुरुआत में इतनी दवाइयां चल रही थी एलोपैथिक की, वो मैं देख देख के डर लगता था। एंटीबायोटिक्स से पूरा मजबूरी थी लेनी, लेकिन वो पूरा टेस्ट बेकार कर देता था। खाना देख के डर लगता था। कई सारी चीजें थी उस समय में, जो मजबूरी थी दवाइयां लेनी थी, नहीं लेते तो अब वो अल्ट्रासेट जो था वो एकदम लेना ही पड़ता था, नहीं तो असहनीय दर्द होता था। इवन कई बार जो है वो दो दो एनाल्जेसिक्स लेनी पड़ती थी। जी सर, तो जी सर, वो सब पिछले बार चीजें, का तो हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन तो वो सब चीजें ना सर। मेंटली एक प्रकार से जी स्ट्रेस डालती थी मुझे। क्योंकि जी या जी तो मैं प्योरली रोगी होता, मुझे कुछ नॉलेज नहीं होता। दिक्कत क्या होती है जब चिकित्सक रोगी बन जाता है तो उसके साथ बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो दवाइयों के बारे में भी जानता है, फिर वो सोचता है उसके बारे में। इसीलिए एक रोगी अगर रोगी होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। एक चिकित्सक जब रोगी बनता है तो बड़ी दिक्कत होती है उसको। जी सर, वो रिकवरी वो में प्रॉब्लम आता है उनके, वो ये उसके तो है अंदर एक सर। सही बात एंजाइटी है भी सर। डेवलप करता है जी उसको जी। नहीं सर, हम लोग की बहुत सारी बेस्ट विशेष थी और अरविंद सर का पूरा सब कुछ था सर। और जितना भी एलोपैथ का तो आपने लिया और ये एंटीबायोटिक वगैरह, तो ये इसमें ये चीज तो है कि उससे डिटॉक्सिफिकेशन भी जल्दी हो गया और आप बहुत जल्दी उससे बाहर आ गए सर। और ये एक नई चीज है हम लोगों को भी बताने के लिए कि सर यदि अब वो चिकित्सा लेते भी हैं और इसके बाद आयुर्वेद लेते हैं तो हाँ, मैं उसमें ये था कि मुझे अगर अभी एनाल्जेसिक्स में ले रहा होता तो मुझे बहुत तकलीफ होती। जी वो मैं एनाल्जेसिक्स में सोच रहा था कब मेरी बंद हो जाए, कब छूटे वो। एक बड़ी अच्छी एक दवा मुझे भेजी है, किसी पूना से भेजी है हमारे एक वैद्य जी ने, शायद आप लोग भी जानना चाहेंगे इसके बारे में। एक क्षीर बला 101 करके वैद्य जी ने तो मुझे तेल भेजा था, और एक वैद्य जी ने मुझे इसके कैप्सूल्स भी भेजा है, तो ये हाँ भी सर। मैं ले रहा जी हूँ। जी जी सर, बहुत अच्छा रहता है ये इसका हमारे रिजल्ट तो। अग्निकर्म के हमारे एक वैद्य जी वहां पे हैं, आशीष फड़के जी सर, वो यहाँ उन्होंने मेरे को ये कुरियर से भेजा है, तो मैं साथ साथ में ये भी ले रहा हूँ। तो मैं जी सर, वो बताना दो चाहता दो हूँ दो आपको दो कि सुबह सब शाम यदि दवाएं चल लेते हैं रही ना हैं। तो उससे बहुत बहुत रिकवरी भी मिलती हाँ, है। दो दो ले रहा हूँ मैं सुबह शाम। जी हाँ, सर। दो दो सुबह शाम ले रहा हूँ मैं, उन्होंने खाली पेट मुझे लेने के लिए कहा था। जी सर, ये तो इस उसी टाइप का मैं प्रकार भी से ये चल चलाती रही हूँ। है। ये है जो क्षीर वाला जल कैप्सूल, बहुत कारगर है और मैं सर। एक वैद्य हमारे पंचकर्म के वैद्य प्रवीण जोशी सर हैं, उन्होंने भी मेरे को मज्जा से तेल भेजा है, तो उसको क्वांटिटी
कम है क्वांटिटी, लेकिन उसका भी मैं ऑल्टरनेटली मात्रावस्थी प्रयोग कर रहा हूँ। सर्वधा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम, इस सिद्धांत के आधार पे वो भी काम करेगी। नस्य ले रहा हूँ मैं, और बस ठीक है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। क्योंकि और अंजना मैम कृपया सर को कुछ बताइए। अंजना मैम बहुत अच्छा अंजना बताएंगी। मैडम नमस्कार। अंजना मैडम ने भी एक सलाह दी थी उस समय में कि आप अंजना जो है मैम बिल्कुल जो आपके एलोपैथी सर्जन कह रहे हैं आप उनके अनुसार फॉलो कीजिए। तो हमने वही फॉलो किया मैडम, और धैर्य रखा और फॉलो करके जो है वो अभी मेरा पूरा वुंड सब हील हो गया दोबारा। शायद आप लोगों ने देखी होगी मेरी, मैंने शेयर भी की थी MRI की रिपोर्ट्स, उसमें कोई वहां पे बहुत ज्यादा एडिमा नहीं था, बहुत हल्का एडिमा था, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा बोला था, वो हो भी गया होगा सबसाइड। जी जी मैडम, नमस्कार मैडम। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आज आप हमारे साथ इतनी देर से जी जी बैठे हैं और आपके चेहरे पे थोड़ी भी शिकन नहीं आई। ये बहुत खुशी हुई कि आपकी ना पेन कोई कम शिकायत है। नहीं है मैडम। मैंने तो अभी पिछले ये 1.25 घंटे मैंने नेपाल की नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां से उनको पता भी नहीं था कि मुझे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, मैंने उनको बताया भी नहीं, और उनका जी मैंने ऑनलाइन सेशन भी लिया पे और फेसबुक पे। वाह सर, तो ये सब आप लोगों की जो अच्छा लगा। ब्लेसिंग्स है, आप लोगों की जो दुआएं हैं, और आप लोगों ने जो सजेशंस दिए हैं, प्लस एक तो पॉजिटिव चीजें जो बताई है वो सब। क्योंकि ऐसा होता है, भले हम कितना भी जानते हो, हम चिकित्सक हों, लेकिन जब आप जब आप प्रभावित होते हैं तो आप उस समय एज ए रोगी होते हैं, उस समय तो आपका माइंड सेट, आपकी थॉट्स प्रोसेस सब पेशेंट की तरह चलती है, और वो चलनी चाहिए। कहीं कहीं पर गड़बड़ाती थी मेरी, क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ, तो फिर मैं हटाता था अपने आप को, नहीं नहीं नहीं, यू मस्ट बी लाइक अ पेशेंट। तो ये इसलिए बहुत बहुत आप सबका आभार, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप और जल्दी से स्वस्थ हो जाइए, 100% स्वस्थ हो जाइए। और आप बहुत मैडम अच्छे से बहुत हम लोग के आपका साथ आभार। काम कीजिए। जी वैसे सर, आपसे बनारस में मुलाकात करने का था, वो एक प्रोग्राम था, उसमें मुझे जी आना जी था, लेकिन जी जी सर, पूर्ण में था सर, हमने बहुत मिस किया आपको। जी लेकिन सर, ईश्वर जी ने जो है वो, ईश्वर को यही मंजूर था शायद कि तो वो प्रोग्राम पे नहीं आ पाया। आएंगे आप जल्दी आएंगे, ठीक होके जल्दी आएंगे, हम लोग मिलेंगे धन्यवाद जल्दी धन्यवाद। मिलेंगे। जी जी, तो वह जी, बाबा विश्वनाथ मेरा के सोने दर्शन का वक्त हो करेंगे। गया जी है। सर, आप जी सबको सर। प्रणाम, नमस्कार। ठीक है, सर, हम धन्यवाद। फिर 10 दिन बाद फिर मिलेंगे, तो 10 हाँ दिन में तो बिल्कुल आप बिल्कुल पूरा मिलेंगे, और मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे मैसेज के द्वारा भी, मैं जब मौका मिलेगा मैं अपनी अपडेट दूंगा। आपकी जो तेल है वो बहुत ही अच्छा तेल है, क्षीर वाला तेल और चंदन वाला लाक्षादी तेल, ये तो लगातार चल ही रहा है, जब से आपका मिला है। उसका मात्रावस्थी और नश्य कर्म तो कंटिन्यू चल रहा है, एक भी दिन शायद ब्रेक नहीं हुआ होगा। तब उसका प्रभाव है जो आ रहा है, और मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये जो प्रभाव, अब जो एनाल्जेसिक्स जो मेरी बंद हुई है, उसके पीछे केवल और केवल आयुर्वेद की चिकित्सा है, उसके लिए उसी का ये प्रभाव है। नहीं तो अगर उसको नहीं ले रहा होता तो आज भी मुझे एलोपैथिक एनाल्जेसिक्स लेनी पड़ती। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम आप सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी, सब लोग कृपया प्रार्थना करिए कि सर और जल्दी रिकवरी हो जाए सर का, जी सब अच्छा सर। हो जाएगा। बिल्कुल सर। और मनीषा मैम, आप वो साधु बाबा जी के पास जा रही है ना? हाँ, कल जा रही हूँ सर। आदित्य सर भी ज्वाइन करेंगे आपको, बोल रहे हैं। जी तो ये वेस्टर्न मेडिसिन के हिसाब से आपको बताएंगे, और आप आयुर्वेद का करिए, ठीक हो जाएंगे वो। नहीं सर, वो तो आप करेंगे सर, हम लोग तो सिर्फ ईश्वर करेंगे, परिचारक हैं। भगवान करेंगे, हम सब मिलके उनको ठीक कर देंगे। हाँ सर, भगवान ने आपको भेजा है सर हम लोगों के लिए। जी, तो डॉक्टर आदित्य सर, आप कब निकलने वाले हैं? वो तो कल शनिवार को 9 साढ़े 9 बजे निकल जाऊंगा, मेरे घर से 3 घंटे का रास्ता है। अच्छा, तो एक बार मैडम वहाँ पहुँच के लोकेशन भेज देंगे तो मैं। तो आप लोग कोऑर्डिनेट करिएगा, उनको ठीक करना ही करना है। जी 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 और सर, वो वो ठीक हो जाएंगे। उनके साथ यही दिक्कत है कि वो भी बड़ा मुश्किल है, वो भी महाज्ञानी है, तो ज्ञानियों का इलाज बड़ा दिक्कत हो जाता है। नहीं, वो ज्ञानी है, इसलिए वो विनम्र है, वो आपका बात मानेंगे, आप प्यार से बताएंगे ना तो मानेंगे वो। जी क्या सर, हम जल्दी ठीक कर सकते हैं। किसी से भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप निकलिए। जी, किसी से लेकिन भी वो आपकी treatment आत्मा नहीं। की भावना को तो समझ जाएंगे ना, ये लोग किस लिए आए हैं, तो वो जी। करेंगे। मैं तो कौन से वहाँ बाबा अपना हैं मैडम?
मेरे ये- पापा भी बहुत ज्ञानी है, लेकिन अभी मैंने उनके लिए एक ट्रिक निकाला कि वो अब खाने भी लगे, सब ठीक भी होने लगे। ज्ञानी लोग ना ये- थोड़ा सा उनके पैटर्न में चले ना, सब ठीक हो जाते हैं। जी जी सर, ये श्री सदगुरु कौन रितेश्वर से बाबा महाराज हैं, जी, कृपया बताइए मंदाकिनी मैम को। ये सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी हैं, जो टेलीविजन में भी आते हैं। मैं आप लोग मैम कैसे, मतलब अपनी श्रद्धा से जा रहे हो आप और आदित्य सर, या इनविटेशन मिला उधर से? नहीं नहीं, श्रद्धा तो हमारी है, हम तो पहले से ही उनसे जुड़े हैं, 2014 से जुड़े हैं, और वो हमारे यहाँ भी आते हैं, रहते हैं वो बीच बीच में, और हमारे यहाँ भागवत भी किए हैं, और यहाँ पर जो भी उनकी प्रोग्राम होते हैं, तो हम लोग के बहुत उनके मतलब हम लोग बहुत नजदीक हैं और बहुत स्नेह करते हैं, तो एज अ शिष्य की तरह उनको हम लोग जा रहे हैं इसके लिए, सेवा देने के लिए। और पूछे हैं तो पता चला है कि किसी से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ अपनी साधना से और उससे ही कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर पूरा जो उनके यहाँ रह रहे हैं डॉक्टर एक दो, तो वही बोले कि ठीक है आप लोग आ जाइए, और जैसा होगा फिर आप लोग जो उचित होगा आप लोग फिर करिए। उसके पहले भी वो रीजन दिए होंगे ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सब लोगों ने देखा होगा उनका, उनको। जी सर, उनके पहले भी उनका ट्रीटमेंट की हूँ मैं, बीच बीच में मेडिसिन भी भेजती रहती थी, 2-3 साल से कोविड के समय से लिंक टूट गया है, सब गड़बड़ा गया है। मैं उनका खाना, उनका जो प्रसाद वगैरह है सब मैं ही करती थी, और यहाँ भी 1-1 महीने रहते थे तो मैं ही देती थी उनको, और किसी का नहीं खाते थे वो, किसी के हाथ की आधी रोटी भी नहीं खाते थे। वो टीवी में आते हैं, बहुत अच्छे हैं वो, मतलब सभी को डांट के एक सही रास्ता दिखाते हैं। अभी हाँ देखिए सर, आप लोग, बहुत क्रांतिकारी हैं वो। क्या हुआ मैम उनको? श्री श्री रितेश्वर महाराज जी हैं। क्या हुआ है मैम? जी, क्या हुआ है? उनको कोलोन कैंसर डिटेक्ट हुआ है ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी मेरे को कुछ भी ऐसा यहाँ से पता नहीं चला है, और स्कूल पास होने में बहुत दिक्कत जा रही है। सिर्फ वो थोड़ा बहुत 1-2 दिन में जूस ही ले रहे हैं, और इसके पहले उनको कुछ फिस्टुला वगैरह का शिकायत था, मुझे लगता वहीं से वो धीरे धीरे वो गेन कर गया है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है उनका, या हुआ है जो भी है वहां जाके पता चलेगा। और किसी को भी कुछ पता नहीं है, बस बीच बीच में आते हैं उठ के, अपने जो शिष्य लोग हैं उनसे बस 5 मिनट मिलके और फिर चले जाते मैम वो जो स्वामी रामकृष्ण थे ना, परमहंस जी जो थे, हैं। विवेकानंद जी जी, जी, हाँ उनके हाँ साथ भी हाँ, ऐसे ही हुआ था, उनको भी था जी, ऐसा। और वो भी सब लोग बोलते थे उनके शिष्य की दिखा दीजिए, तो वो मना कर नहीं दिया करते थे। नहीं, हाँ, मना वो भी कर कहते थे कि दिया, नहीं नहीं दिखाना है मेरे को, लेकिन नहीं, जब शिष्य उनके नहीं माने ना, तो वो फिर हाँ दिखाए। लेकिन वो कहते थे कि ये तो जाना है, शरीर जो है पंच तत्व से बना है, हाँ और हाँ इसका जो भोग है वो भोगना ही है। तो मुझे भी लग रहा है हाँ उन्हें भी कुछ हाँ ऐसा आत्मसात या वो समझ में आता हाँ, होगा, यही तो वो ऐसे ही मना करते पूरा होंगे। सेम वैसी है मैम, अच्छा। कुछ भी किसी को नहीं हाँ, करने तो दे मैम रहे हैं जो कोई। मतलब पूर्व जन्म कर्म है ना, वो तो फिर चाहे कोई भी आत्मा रहे उसको भोगना ही पड़ता है। नहीं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते, हम चिकित्सक हैं, हमें नहीं सर, हम तो भोगेंगे ऐसे चिकित्सक नहीं। हैं, मैं एक उस वे में कह रही हूँ, क्योंकि वो लोग योगी है ना सर, और मैंने योगा किया है, तो उन लोगों की जब तो पूरी आप चिकित्सक नहीं, है हम ना नहीं मैडम? बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। नहीं वो मर सर, भी हम जाए बोल ना नहीं तो भी प्रेरणा सकते। होनी चाहिए कि हम जिंदा कर देंगे। नहीं सर, चिकित्सक का सुनिए इतना मेरी तक बात होना तो सुनिए, गलत वे में मत लीजिए, हम ऐसा बोल नहीं सकते। वो लोग योगी हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं, है ना, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि कौन कौन नॉर्मल आएगा हमें, इंसान और से कौन कौन ट्रीट करेगा, महान, कैसे कैसे रिलीफ मिलेगा। सर मैम उन्हें ये भी कभी वो तो कभी पता है। ऐसा नॉर्मल भी होता इंसान है भी ना। सोचते हैं कि भोग है, हमें हेलो सर, हम चिकित्सक हेलो हैं, हमें मैम चिकित्सक कभी कभी चिकित्सक लगता का ऐसा है। होता भविष्य है एक ना कि योगी बहुत बनना सारे ही लोगों होता है। का, हाँ सर, तो बहुत सारे लोगों का वो योगी कैंसर हो ना हुए। हो, वो योगी ना हो, हर चिकित्सक का भविष्य एक योगी बनना ही होता है। तो हमें योगी की तरह जाना है। जब भी हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें उस तरीके से, वो हो ना हो, वो उनका कर्म है कि हाँ अगर वो हाँ योगी सर, हो। मैं भी वही कह रही हूँ कि नहीं, मैंने उनके बारे में नहीं कहा, वो मैं जो रामकृष्ण परमहंस जी थे ना, उनका वो मैं ठीक एग्जाम्पल है, दे रही आपका थी बात सही कि है, सब लोग अपना कार्य करते हैं। वो मैम आपका बात सब सही है। इसके परिप्रेक्ष्य से एक बात और है कि जैसे वो बहुत सारी समाज की निगेटिविटी भी को तो वो करते हैं ना, कई लोगों के कई यस फैमिली मैम, यस एग्जैक्टली। लास्ट स्टेज में, और उनको वापस बुलवा लेते हैं, लोग जाते हैं उनके पास प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे उनके बहुत नियरेस्ट शिष्य हैं, तो लास्ट स्टेज में भी लोग कैंसर वाले हो के लौट के आए हैं। तो हमारी जो ऊर्जा है वो भी तो उनके में जाती है ना मैम, जैसे हम हाँ चिकित्सा मैम, करते हैं सही तो कह हमारी रहे हो। जाती है,
हाँ कभी कभी हम लोग भी बहुत ज्यादा सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हुए भी। तो ऐसे ही होता है मैम कि उनकी निगेटिविटी भी तो उनको आती है, उतना क्लीन नहीं हो पाता है। क्योंकि मैम उनकी जो जीवनी पढ़ी थी ना मैंने रामकृष्ण परमहंस जी की, तो वो सबने उनसे कहा कि आपको तो काली माता रोज खाना खिलाती हैं, आप उनसे क्यों नहीं बोलते हो। मतलब बहुत अच्छी जीवनी थी, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, उनकी जीवनी से नहीं नहीं है मैंने मैम। समझा, वही कह रही हूँ मैं। मेरे पास पेशेंट चल रहे हैं ना अभी, उनको भी कोलन का कैंसर था, वो बिल्कुल ठीक है मैम, अभी बिल्कुल अच्छे से मतलब चल फिर रहे, घूम रहे, और उनको सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा था। तो हमने मतलब पाठक सर जी से मैंने पूछ के उनको पुटराइस्ट उशरास वगैरह दिया था, तो बिल्कुल अच्छे है, बिल्कुल क्या कोई भी दिए थे मैम? दिक्कत नहीं है। क्या एज तो उनकी मतलब से अबव 70 हो गई। हाँ मुझे याद है अर्चना वो मैम के वो हाँ, वो patient। बहुत मेरे पास 5-6 महीनों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनका हाँ। मतलब ये ऑपरेट हो गया है, लेकिन वो ब्लीडिंग हो रहा था, तो मेरे पास आए थे वो। और उनको ये भी बहुत होता था, स्टूल भी मतलब 12-15 बार सुबह, और रात को भी 4-5 बार होता था। अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मुझे एक बात कहना है कि वो मॉडर्न ने डायग्नोज किया है ना कैंसर है, आयुर्वेद ने थोड़ी ना डायग्नोज किया है, वो रक्त प्रवाहिका भी हो सकता है। तो हमने रक्त प्रवाहिका की चिकित्सा किया, ठीक हो गए वो। कम से पर कम सर मुझे इसमें क्या है ना कि जैसे कि देश काल सब कुछ लेकर चलना पड़ता है ना, कि आपके हाथ में यश है तो आपको वो इनविटेशन खुद ब खुद, जैसे आदित्य सर को लग रहा है मुझे जाना चाहिए ना, तो हाँ वो बराबर। invitation खुद ब खुद मिलता है, वो पॉजिटिव इफेक्टिव एक्टिविटी और खुद ही मैं तो एक बात और सोचता हूँ कि वो जो सन्यासी महाराज हैं उनके पुण्य कर्म और भी अच्छे हैं कि मनीषा मैम और आदित्य सर जैसे लोग मिल रहे हैं जो उनको ठीक कर देंगे, तो आयु और बढ़ जाएगा उनका भी पाठक सर मैं ऐसे तो है, आपका गुरु जी रेफरेंस ने पढ़ाया बताई हूँ था सर। भाई इलाज करते रहना चाहिए अंत तक, वैद्य को, डॉक्टर को, हकीम को। क्या पता किसी का पुण्य कर्म कब तक जाग जाए। ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए आपकी 2 दिन लाइफ है, 3 दिन है, महीना है, सर इस पेशेंट में मतलब। बस्ती का रिजल्ट अच्छा मिलेगा ना सर हमें? हाँ तिक शीर बस्ती बोला है ना मैंने, और इरमुंगली। सर सिम्टोमेटिकली अगर ब्लीडिंग है या बहुत ज्यादा स्टूल हो रहा है, तो उस तरीके से नहीं दे स्टूल सकते नहीं हैं। हो रहा उनका, 2-3 दिन में ना बहुत कम स्टूल हो रहा है, वो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो सब ठीक कुछ है ना, छोड़ दिए हैं। बस्ती दीजिए ना मैम, तिक शीर बस्ती दीजिए ना, पोषण भी होगा, ब्रहण भी होगा, रसायन भी होगा, ठीक हो जाएंगे पूरा। और वो आपके हाथ से ही ठीक होने वाले हैं। नहीं सर और वो मैम आपके वो कैंसर माध्यम में बने वो सर। चैंगेरी ग्रोथ बताया ना, उसका भी बस्ती दे सकते हैं बीच बीच में। हाँ आप एक ऐसा बार मनीषा मैम उनका डायग्नोज करिए कि उनको हाँ है क्या। पहले डायग्नोज करते हैं, इसके बाद फिर करते हैं सर, पहले उनको हाँ मनाना पड़ेगा, बहुत बहुत मनाना पड़ता है। और पता नहीं वो नहीं मेरा आप क्या और करिए उनका मालूम है, आप कुछ ना रिश्ता एक है। दुर्गा जी का जो कवच कीलक अर्गला स्तोत्र खुद पढ़ लीजिए और जी भगवान को ऐसे प्रणाम करिए कि हे भगवान वो हमारी बात मान ले, ऐसा जी खुद ही पूजा करके जाइए तो वो आपकी बात मान लेंगे। जी 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 सर। उनको मैंने 20 साल मैम पहले वो डॉक्टरों ने, दवाई मैम क्या, जरा मत मैंने सोचिए वो मानेंगे, आप उन्हीं की प्रेरणा से जा रहे हो और इसीलिए वो जी जी दूसरों को हट हट कर रहे हैं, हाँ हाँ मैंने किसी दूसरों को को हट हाथ नहीं करने का लगाने मतलब दे रहा है, दवाई का किसी को नाम, कुछ नहीं जा रहा है। बोलने दे रहा है। हाँ फिर परसों कल ना मेरे को उनके यहाँ से कोई जो उनका जो परिचारक है, जो डॉक्टर ही है जो उनकी देख रेख कर रहे हैं अंदर, आयुर्वेद के ही हैं, तो उन्होंने बताया कि आप लोग कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो फिर मैंने बताया, तो बोले ये कहाँ के डॉक्टर हैं, ये कौन है, आपसे कितने दिन से परिचय है। तो मैंने बताया कि बहुत लंबा परिचय है और हमारे ये फैमिली मेंबर हैं, आयुष दर्पण के परिवार के हैं और बीएचयू के हैं और बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। और सबसे बड़े कि हमारे जो गुरु हैं हमारे पाठक सर जी, उनके उसमें हम लोग निर्देशन में जो भी कुछ होगा वही करेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते मैंने हैं। जब जोशी सर को दवाई भेजा ना तो कीलक अर्गला स्तोत्र। जी सर, मुझे भेज दीजिएगा सर। अच्छा उनका अयोध्या जा बचना रहे हैं आप लोग? मुझे भेज दीजिएगा सर, उनका है ना, बहुत जरूरी है, इतने क्रांतिकारी है ना वो कि बहुत जरूरी है। और ऐसे है ना मैम, आप उनको एक बार देख लोगे ना तो बिल्कुल हट नहीं सकते हो आप। और देखा मैम मैंने अभी फोटो देखी है कौन सा ग्रुप। स्त्रोत्र मैम? मैम ये अयोध्या जा रही हो आप? नहीं नहीं, वृंदावन में। अच्छा मथुरा आ रही हो आप? हाँ मथुरा जी ना? मथुरा, हाँ जी अच्छा वृंदावन आ रहे हो, मथुरा से, अच्छा आप कहाँ पे रहते हो मैम, कहाँ से आ रहे हो? कोरबा छत्तीसगढ़ से। अच्छा कोरबा से आ रहे हो वृंदावन, बताना मैम कभी कब आ रहे हो? मैं तो कल निकलूंगी, परसों पहुंच जाऊंगी और सैटरडे अभी को। वहाँ कब तक रहना है मैम?
अब वो कुछ नहीं बता सकते जब तक उनकी इजाजत नहीं होगी। वो तो टिकट कैंसिल करा के टिकट फाड़ भी देते हैं। पिछले बार तो ऐसी हुआ, अभी तू नहीं जाएगी, बहुत बहुत बीमार थे, फिर गई तो 1 हफ्ते खाना आना बनाई, बहुत अच्छे से उनका डाइट दी और बड़े भाव से- चला जाए। और हाँ सर, बिल्कुल वही ठीक मैं कह हो रही गए। थी कि मैम आ जाती, चलिए हम लोग भी मिल लेते हैं। हम लोग भी हाँ बगल हाँ में बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसे मुझे तो जाना भी बहुत है ना, कम आते हैं। मेरी मम्मी संडे रहती है को ना यहाँ पे। संडे को चलिए। हाँ, आश्रम है वहाँ, आनंदम धाम आश्रम है। अच्छा, वृंदावन सर, मैम एड्रेस हाँ, थोड़ा सेंड करिएगा। सुनरक परिक्रमा मार्ग, सुनरक रोड है ना, उसी में हाँ हाँ आनंदम हाँ धाम है हाँ जी। हाँ हाँ, जानती हूँ हाँ। और मेरे यहाँ भागवत हुआ, उसके बाद फिर आश्रम की नींव डाले, बेटा भी जाके वहाँ बनाया है, मेरा सिविल इंजीनियर है। और सब बच्चे लोग का, मेरे पोते का भी नाम वही रखे हैं। मेरे यहाँ जाके सारे 20 पीढ़ियों के 25 पीढ़ियों के पूर्वजों को तारे हैं। और 44 गांव आता था रात में, 10-10 हजार लोग उनका सुनते थे भागवत। और लास्ट में बोले कि पूरे हिंदुस्तान में भागवत किया हूँ, लेकिन यहाँ जैसे नहीं हुआ है। मुझे लगा कि पूरा वृंदावन उतर के आ गया है। कैसे किए मनीषा, तो इतने छोटे गांव में कैसे मैनेजमेंट किया है, इतने लोग कैसे करी। और कोई लाइट नहीं, अखिलेश सरकार थी, तो मैंने तो कम से कम 3-3.5 लाख का तो जनरेटर लगाई थी, पूरा गांव को नगर में बदल दी थी। सब मैम आप लोग सिस्टमेटिक पहुंची, करके। आप और सर पहुंची, हम लोग आते हैं मिलने के लिए। आप हाँ आपसे भी मैम, बहुत बहुत अच्छा अच्छा मजा रहेगा, आएगा, बहुत पास नहीं है और मतलब। मंदाकिनी मैम, आप थोड़ा उनको काउंसलिंग करिएगा, क्योंकि आपका काउंसलिंग स्किल बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन जी स्किल। थैंक यू जी सर। मैम, ठीक है बहुत सर। अच्छा रहेगा मैम। मंदाकिनी मैडम से इतनी प्रेरणा मिली है कि अब देखिए जो नेबर है, मैडम उनको बढ़ चढ़ के इलाज कर रही है, हृदय से इलाज कर रही है, जैसे कि खुद की फैमिली है। और जी वहां पे उनके हस्बैंड सुन नहीं रहे, है ना, जो वैल्यू बिल्कुल नहीं दे रहे हैं इस चीज को। तो हाँ। जब एक इंसान ऐसा कार्य कर रहा है, आज आयुष दर्पण से जुड़ा हुआ है और सामने जीता जागता रिजल्ट दे रहा है, भले ही वो हाँ। आधा रिजल्ट हो, तो वो भी प्रेरणा का इतना बड़ा स्रोत रहता है कि आधा ठीक है ना। रिजल्ट नहीं है, वो मैडम ने उल्टा सर पुल्टा इसमें खाया। इसमें एक चीज है ना कि गायत्री मिशन के जितने भी लोग हैं ना, गायत्री साधक, वो होते ही हैं बोल्ड, हाँ जनरली होते हैं वो, और कहीं किसी से नहीं डरते वो, हाँ किसी से नहीं। हाँ। जैसे और मैम आप लोग का जो पुण्य कर्म है ना, वो उनको बचा लेगा, वहां से निकाल देगा। सब बच जाएं, बहुत बहुत बच जाएंगे 100 साल जिएंगे आराम से। मैम वैद्यों को सर संत की सेवा करनी चाहिए। वैद्य अगर आगे बढ़ता है तो संत की आशीर्वाद से ही बढ़ता है। हाँ जी 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 सर, उनको और 20 साल पहले ही डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप अब खत्म हो जाओगे, हेपेटाइटिस हो गया, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था, उनकी बहुत तबीयत खराब थी, तो ब्लड चढ़ा दिए, तो वो इन्फेक्टेड था, तो बहुत बहुत खराब थी उनकी हालत। तो बोले कि आप मतलब बस 1-2 साल की लाइफ है आपकी, लेकिन वो 20-22 साल से आ रहे हैं अभी। और इसके बाद फिर मैंने लिवर का बहुत सारा उनका ट्रीटमेंट वगैरह भी दिया, और बहुत उससे बोलते थे, बहुत डांट डांट के, कितना दवाई खिलाएगी, क्या देगी, और तो नहीं, खा लीजिए गुरुदेव, बस इतने ही, बस 1 हफ्ते और खाना है। और मनीषा मैम, आप ना तिक्तक क्षीर बस्ती का जरूर सोचिए कि आपको तिक्तक क्षीर बस्ती देना है उनको वहाँ पे। जी सर, वहाँ तो गौशाला भी है, ताजा दूध भी मिल जाएगा, हाँ और गौमूत्र भी, सारी चीजें उपलब्ध है वहाँ पर। हाँ ठीक तो है। और तिक्त आप क्षीर बस्ती में मात्रा उनकी थोड़ी कम रहेगी ना सर? 100 ml तो देना होता है, 100 ml, और थोड़ा सा घी डाल दीजिएगा, महातिक्तघृत या गोकुल तिक्तघृत। मैं तिक्तघृत ले जा रही हूँ। हाँ, बाद में मैं इरमुंगली घृत भेज दूंगा यहाँ से, एंटी कैंसर से। जी। हाँ। और ये मात्रा जो है ना अपना अमृता, और इसका थोड़ा उतना ही रखेंगे, 5-5 ग्राम 5-5 ग्राम। हाँ अमृता, 5 ग्राम। हाँ। यहाँ तिक्तक क्षीर बस्ती किसने दिया है बताइए कृपया, ये जो लोग देते हैं। भूनिम्यादी चूर्ण हाँ। 5 ग्राम। पटोल है, यष्टि मधु। पटोल है, पटोल यष्टिमती है सर, पटोल आदि चूर्ण है मेरे पास, पटोल आदि चूर्णम है मेरे पास। हाँ। नहीं, कषायम है, सॉरी, चूर्ण मिल जाएगा ना आपको, दिल्ली में भी तो मिल जाएगा। हाँ, दिल्ली से कहीं से अरेंज कर, या फिर यहाँ से मंगा ले रही हूँ मैं पटोल चूर्ण। और साथ पंचकोल भी रख लिया है मैंने। हाँ। और बाकी आदित्य सर, आपके पास आम पाचक है ना? हाँ सर, आम पाचक, और जो आपने जो आज नाम बताए थे, वो सारा लेके जाइए ना सर, वो सारा लेके जाइए, पंचामृत सब परपटी, प्रवाल पंचामृत। जी जी
सर वो सफेद रंग की कौन सी गोली है जो श्वेत 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 जैसी है, गोल गोल वो आप छोटी-छोटी? स्मेल करके देखिए, वो प्रवाल पंचामृत है सर, वो दुग्ध भावित अच्छा। प्रवाल पंचामृत। जी जी। हाँ वो इतना अच्छा है ना, एंटासिड है। रश्मि मैम को भेजा था, रश्मि गुप्ता मैम को। ठीक है, और आप लोग करेंगे ठीक, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग कर देंगे ठीक। पता नहीं सर वो आपको क्या कहते हैं, उनकी क्या मंशा है, बट कोशिश तो कर ही रहे हैं। आइए मैम, आइए, बहुत अच्छा रहेगा। उनको थोड़ा मनाना पड़ता है, संतों को, ऐसे संतों को थोड़ा हाँ हाँ हाँ, नहीं हठी होते हैं, बहुत- हट साधना होती है ना उनके पास, तो किसी वो को बहुत जाने नहीं दे रहे, किसी को कुछ करने नहीं दे रहे। इतने सारे हिंदुस्तान के डॉक्टर, इतना सारा, वो उनको डिलीट की भी उपाधि मिली है, कितने सारे अवार्ड हैं उनके, कितने हर स्टेट में उनके एक से एक लोग हैं। मैम एक से एक घबराइए लोग मत, हैं। सही समय सही व्यक्ति का इंतजार होता है, वो सही समय आप लोग पहुंच जाएंगे ना, तो हो जाएगा। मुझे तो वृंदावन यही तो लग ऐसे रहा है कि संतों थोड़ा से सा भरा पड़ा है। बस्ती उनके वैद्य को भी बोली ना कि कम से कम बस्ती, बोले गुरुजी कुछ नहीं करने दे रहे, कुछ भी बस्ती की बात कर रहे हैं आप, मतलब पुलटिस तो लगाओ वहां पे, जो आपका वो फिस्टुला का बना है, हार्डनेस आया है, रेड रेड हुआ है बताई में, कुछ ही तो कुछ पुलटिस लगाओ तो वहां से फट के कम से कम वहां से रास्ता क्लीन हो, ऊपर न जा करके नीचे आए। तो बोलते हैं कर रहे हैं, फिर इसके बाद बोलता चुप हो गया वो लोग भी धैर्य खो दे रहे हैं। और बहुत सर महान ये जो आत्मा है, बहुत ज्यादा। और एक ये सर तिक्तशीर बस्ती में जैसे गुडुची, पटोल, चिरैता, यष्टि मधु और दशमूल क्वाथ की टैबलेट पानी में उबाल के 200 ml उसको 1/4 नहीं सर, करके खाली उसमें दूध है, दूध, घी, उसमें दूध और घी खाली दूध डालना है है। कि घी डालना? ये 1 मिनट सर, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो पहले बताया था मैंने, एक पेशेंट को दिया था, वो माइलोमा के अच्छा, पेशेंट को दिए थे। जी सर, अगर इसमें कुछ चेंज करना हो दसमूल का सर। तो नहीं और बताया। जी सर, ग्रुप में डाला है सर। और अभी जो हम लोग प्लान कर रहे हैं, जैसा बताया है, वो भी सर ग्रुप में जो हमने अभी डिस्कस किया वो भी डाला सर। जी सर। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। हेलो। हाँ प्रणाम मैम। हाँ मनीषा मैम, आपसे मुझे ये पूछना था कि अभी गौमूत्र वहां मिल जाएगा, ऐसा क्यों, मतलब उसमें तिक्तशीर में गौमूत्र भी नहीं डालेंगे? नहीं, गौमूत्र तिक्तशीर में नहीं डालेंगे, जैसे हमको उसकी जरूरत पड़ेगी ना अलग बस्ती की, तो वहाँ ताजा गौमूत्र भी है। और कैंसरस वाले जगह में हमको गौमूत्र की आवश्यकता पड़ती है कभी ना कभी। जैसे कोलोन में कैंसर है उनका, कितना डेवलप हुआ है और कितना, क्योंकि उनको पेन है, बहुत जी पेन है। और जी कभी कभी ना बहुत ज्यादा, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है पेन की वजह से। बाकी SpO2 वगैरह भी ठीक है, ब्लड भी उनका 13.4 ग्राम है, और ऑक्सीजन भी 95 96 ऐसे हैं। तो ये सारी चीजें तो ठीक है, और बाकी जाके और ब्लड रिपोर्ट पता चलेगा, क्योंकि कुछ भी चीज वहां नहीं बताने दे रहे हो। तो उस दिन थोड़ा ना 10 मिनट के लिए आए थे बाहर, तो फिर हम लोग जी बस खाली दर्शन किए हैं ऑनलाइन में, जूम में, जी। बस। देखते हैं, कुछ भगवान कुछ करें, उनका अच्छा करें। हाँ मैम, आप ही लोगों एक के बात आते मुझे हैं एक बात उनकी सेवा। मुझे एक बात कहना है कि उंडुक जो है, हम जब पढ़ते हैं एनाटॉमिकली, तो रक्त के किट भाग से उंडुक बना है ना। तो यहाँ पर हमेशा रक्त पाचक, रक्त प्रसादन करने वाली दवाइयां, रक्त शोधन करने वाली दवाइयां, कोलोन कैंसर में हमारे सर बोलते हैं रक्त शोधन करने वाली दवाइयां, रक्त पाचक और रक्त प्रसादन, ऐसे द्रव्य जरूर देना है। तो मैंने आदित्य सर को चंद्रकला रस, फिर वो ताप्यादि लौ, ये सब जो भेजा है ना, पटजादि शिलाजतु, जो पांडु रोग में बताया है, रक्त को शुद्ध करने वाली, वो दवाइयां बहुत अच्छा काम करेगी कोलोन कैंसर में। ज्यादातर ऑलमोस्ट दवाइयां हैं आदित्य सर के पास, रक्त पाचक, रस पाचक, बहुत अच्छा वो रिकवरी हो जाएगा उनका,
है ना सर? जी 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 सर। जी मैम आपके पास रसपाचक नहीं है तो मैं पहले सर से लिया था, वो भी लेता हूँ। हाँ आप ले लीजिए सर, सारा चीज ले लीजिए। मेरे ठीक है पास सर। रसपाचक गौमूत्र वाला है, अगर मेरे से कम पड़ेगा ना तो मुझे बता दीजिएगा, तो मेरे पास ना गौमूत्र से बनाया हुआ है, तो मैं लेते आऊंगी अगर आपको चाहिए जी होगा। जी। आप नहीं, मैम मंदाकिनी सब मैम कुछ कहाँ पर है? मैम एक्चुअली ना मैं नोएडा में हूँ, और मेरा ननिहाल मथुरा है, और मेरी जॉब अच्छा। वहाँ आपने सुना होगा शायद, वहाँ मैंने जॉब किया है, मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मेरा ट्रांसफर हो गया था यहाँ मार्ट में। तो फिर वहां से मैंने अप डाउन रोज करती थी मैं, लेकिन फिर ना मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया, और बेटा मेरा छोटा था, तो वो दिन भर छोड़ देती थी इसको, रात में 12 बजे 10 बजे आती थी, तो फिर मैंने ना गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी अपनी। तो मेरा घर जो है ना ननिहाल, मेरी मामी रहती है, मम्मी वहां रहती है अभी, वो भी गई हुई है वहां पे, ये पतंजलि वाले में अभी चिकित्सालय। मुझे एक बात कहना है मंदाकिनी मैम, वो गोमूत्र वाला जो आप रक्तपाचक बोली ना, वो मत दीजिए, क्योंकि वो क्षारीय होता है, थोड़ा उष्ण होता है, वो न दीजिए। मैंने भेजे ना, मनीषा मैम के पास है, आदित्य सर नहीं के नहीं, पास मैं दे नहीं रही, अगर आपको लगे ऐसा तो फिर आप बोल देना। मैं आदित्य सर के पास है, उसी की भावना दिया हुआ है 21 बार, उसी के द्रव्यों का, वो वाला दीजिए। उसमें कुछ भी ऐसा द्रव्य उष्ण नहीं दीजिए कि वो ब्लीडिंग बढ़ जाए वहां पे, ऐसा नहीं देना है। पुनर्नवा सब मंडूक भी बहुत नहीं देना। बहुत ज्यादा अंतर्यामी है, यदि हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ तो वो पूरा उनको सब चीज एक एक बात पता चल जाती है। तो अच्छी बात है ना, वो अंतर्यामी है तो हम अच्छा इलाज कर देंगे उनको। जी सर। और हाँ, सर तो वो और पूरा अच्छा है। संस्कृत में आपसे संस्कृत में बात करेंगे। हाँ ठीक है ना, आप ना वीडियो कॉल करिएगा या यहाँ पे जूम पे लेके आइएगा, उनसे हम बात करेंगे। वो मैं हो सकता है आपसे मैं बात करवाऊँ अभी, वो कैसा है, कैसी कंडीशन है, क्योंकि डे बाई डे बहुत स्थिति नहीं, खराब अच्छा हो सा रही है। ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। आदित्य सर आप दवाई ले जाइए, ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, उनसे बतिया के बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे, और फिर ट्रीटमेंट देंगे, वो जल्दी जल्दी रिकवरी करेंगे, देखिएगा कितना अच्छा हो जाएगा। जी जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, कि आप लोग कितना अच्छा सोच रहे हैं। नहीं सर, वो आपका ही ये वरदान साबित होगा सर, ये जी। हो जाए बस, भगवान। उनको बाकी हम दिक्कत समझाएंगे कि जो रक्त के किट्ट भाग से उंडुक बनाए और इंटेस्टाइन बनाए, तो हम लोग क्या चिकित्सा करेंगे, या अस्थि धरा कला चाहे पुरुष धरा कला, हम सब उनको समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे क्या करना है, फिर वो ठीक हो जाएंगे। जी। और कंचन मैम से थोड़ा बात करते हैं। कंचन मैम, आपका कॉलेज में क्या पढ़ाई हुआ, एमडी का थोड़ा बताएंगी कंचन मैम? जी सर, आज तो मैं गई नहीं थी, कल जाऊंगी सर मैं। आज अच्छा। मैंने हाँ ब्रेक लिया सर। ठीक है, और रश्मि मैम नहीं आई है? कंचन मैम से मुझे कुछ पूछना था। पूछिए बोलिए पूछिए, मैम। कंचन मैम से पूछिए। मैम ये सर बताइए, मेरा एक पेशेंट है ना, उस अच्छा ठीक है, मेरा एक पेशेंट है ना, उसको जो है ना किडनी में स्टोन है ना, और वो बड़े बड़े हैं, 15 एक 15 का, एक 16 का है, और प्लस उसकी जो किडनी है वो 80% वर्क नहीं कर रही है। तो मैम इसमें हम कैसे सोचेंगे, मतलब मुझे तो डर लग रहा है अभी किडनी स्टोन तोड़ने में। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छा किया मैम, बस वो थोड़ा सा 1% के हिसाब से वो सर्जरी हो गया, नहीं तो वो आपसे बिल्कुल ठीक हो जाती थी मैम पूरा, मतलब वो टूट गए थे ना पूरे स्टोन। मतलब आपका हाथ अच्छा हाँ है, और आप सेकंड पेशेंट जब लेंगे तो पूरा कॉन्फिडेंट के साथ करेंगे ना, तो वो बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। नहीं, मुझे इसके एक बात अंदर समझ में आई मैम इस पेशेंट के साथ में, कि एक तो घृतपान जरूरी था ताकि वो फिसलाता, और हाँ अभथ्य आहार हुआ, ये दो चीज हुई, और एक हमारा फॉलोअप, मतलब जो रोज हमें चक करना होता है वो हमसे नहीं हुआ, तो ये 3 हाँ चीजें हाँ मेरी वीक रही। तो अब हाँ। इस नहीं पेशेंट आप में तो लेकिन सीख गए हो ना अभी, आप कहाँ पे वीक रहे हो, आप सीख गए हो, मतलब पेशेंट ही हमें सिखा देते हैं एक्चुअली। तो आप नेक्स्ट पेशेंट अच्छा करेंगे, और इसमें भी डरने वाली बात नहीं है। मैंने तो जो किडनी स्टोन जो होते हैं ना, वो भी करीब करीब 18 mm तक का तो पूरा निकल गया था मेरे से। तो आप भी जैसे वो हजरुल यहूद और अशमरिहर रस जो है ना, वो बहुत ही अच्छा काम करता है। और आप कल बात कर रहे थे ना बदराश्म करके, तो हाँ हाँ बदराश्म ही होता है हजरुल यहूद, तो वो हाँ। एक ही है एक्चुअली। तो आप अलग से उसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, वो एक ही मेडिसिन है, बस उसके नाम दो है। जैसे यहाँ पे उन्होंने हजरुल यहूद करके डाला है, पर वो एक्चुअली बदराश्मी ही है। अच्छा। तो आप मैम वही जो आपने वो जो फॉर्मूला बताया था बद्राश्म वाला, उस वाले स्टोन में, वो हाँ वाला यहाँ पे कार्य करेगा काम उसी मात्रा में?
बिल्कुल करेगा। यहाँ पे आप उसके साथ कनकासा ऐड कर दीजिए और अच्छा पान ऐड कर दीजिए। मतलब सर जैसे बोलते हैं ना 20 ml घृत खाने के पहले और खाने के बाद, ऐसे दोनों खाने के पहले और बाद दे दीजिए। और बाकी इसमें आप वृक्क दोषर क्वाथ भी ऐड कर सकते हैं, गोक्षुर आदि क्वाथ भी ऐड कर सकते हैं। तो कैसे डायलेट करके वो स्टोन को बाहर निकल जाएगा मतलब। मैम वो और ये जंक्शन पर है तो अगर वो टूटेगा तो पेन करेगा ना थोड़ा। मैम यहाँ पे टूटेगा या वो अक्खा का अक्खा बाहर आ जाएगा, इस पे हम कुछ भी नहीं बोल सकते अच्छा, ये यहाँ पे। मैकेनिकल मेडिसिन के ऊपर है ना? हाँ, वो हर एक प्रकृति में कैसे जाके कैसा वर्क करेगा वो तो मेडिसिन ही बात जाने। है। उस हाँ। समय वो क्या करेगा, वो और तोड़ेगा मैम खूब घी फोड़ेगा दे या दीजिएगा मैम, जी खूब घी दे दीजिएगा। तो उसके साथ वो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आउट भी हो जाए। तो इसीलिए जैसे कंकास और डायलिटेशन करेगा ना, टूटेगा भी तो भी वो कंकास और डायलेट करके उसको निकालेगा, नहीं टूटेगा तो भी वो डायलेट करके निकालेगा। और हम घी तो दे रहे हैं ना, तो लुब्रिकेशन होते रहेगा और पास ऑन होते रहेगा वो आगे के लिए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। तो और मैम यहाँ एक चीज और पूछनी है, एक चीज और पे पूछनी थी। हाँ, एक लीवर पॉलिप है 5.7 mm का। तो मैम अगर ये पॉलिप हम अपने आयुर्वेद के हिसाब से इसको सुखा देते हैं या फिर वो टूटता भी है या ब्लीडिंग होगी, कुछ ऐसा क्या होगा उसमें, ऐसा कुछ अगर आपने किया है तो? नहीं मैम, यहाँ पॉलिप तो पे टूटेगा नहीं है मैम, वो तो मांसकोश करना है उसमें। अच्छा, क्योंकि जो मेरा पेशेंट है उसको क्या है ना कि उसको लीवर में पॉलिप है, सॉरी गॉल ब्लैडर में पॉलिप है, उसकी स्प्लीनोमेगैली है थोड़ी सी, और थोड़ा सा जो गॉल ब्लैडर है उसका वॉल भी थिक है। तो इसमें कैसे हम सोचेंगे, पहले स्प्लीन को करेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, ये स्टोन को नहीं दिमाग में लाना आप कि गॉल इसमें ब्लैडर स्टोन नहीं है मैम, वाली इसमें मेडिसिन। स्टोन नहीं है। हाँ, इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन वाली मेडिसिन कुछ काम नहीं करने वाली। आपको यहाँ पे मांस धातु पे, रक्त धातु पे और मेद धातु पे भी काम करना पड़ सकता है। तो ये पॉलिप को आपको मतलब तीनों तरीके से मांसपाचक भी दे सकते हो, मेदोपाचक भी ऐड करना है, रसपाचक भी ऐड करना है। यहाँ पे पित्त जो स्थान है वो पित्त का है और यहाँ पे भी वायु की संप्राप्ति आपको मिलेगी, तो आपको उसी पे वर्क करना है। मतलब मेडिसिन देते समय जैसे आपने बोला ना स्प्लीनोमेगैली है, तो आपको उसको भी ध्यान में रख के ही मेडिसिन ऐड करनी है। मैम एक चीज और पूछूंगी, क्योंकि मेरी जो पेशेंट थी वो अर्शस की पेशेंट थी और उसका जो प्रकृति है वो वातज पित्तज है, और उसका जो अर्श था वो वातज और कफज था, जिसको उसका ऑपरेशन 3-4 साल पहले हो चुका है। तो मैंने उसको विरेचन कराया, सब कुछ सोच समझ के, उसके 25 वेग आए, बहुत अच्छे से विरेचन भी हो गया, उसका कफांत हुआ। तो अब हम ये सोचे कि वातज वातज पित्तज प्रकृति है और उसको एक बार जो अर्शस हुआ वो वातज कफज है, और अभी जो सिम्टम बता रही है वो केवल और केवल वातज के हैं। तो हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं कि वो वातज कफज ही होगा? मैम सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप अर्श होने के बाद भी विरेचन कैसे दिए है। विरेचन पहले नहीं था, उसका ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गया, 4 साल पहले की बात थी। अभी अर्श नहीं है, अभी अभी एकदम सही है। ओके, तो संप्राप्ति मैम जैसे कि नहीं, अभी आपने तो वो लोकलाइज वहाँ पे सर्जरी करके निकाल दिया, पर संप्राप्ति थोड़ी ना भंग हुआ है। नहीं, अर्शस जो था वो नीचे का था, रेक्टल अर्शस था। हाँ, कोई भी देखो कैसे है ना, हाँ। आपने जैसे उसका संप्राप्ति बनाया कि वो वात कफश था, वो लोकलाइज उन्होंने अर्श को सर्जरी करके निकाल दिया, बराबर है। तो हाँ। वहां पे संप्राप्ति भंग तो लोकलाइज वाली हुई है ना, बॉडी हाँ। वाली कहाँ पे हुई, वो वैसे ही रही है ना उसकी बॉडी में। हाँ, तो हाँ। वहां पे आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि ये वात कफज वाला था और अभी वात में गया, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, नहीं मैं ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पहले था संप्राप्ति वही रही और दूसरी जगह वो पित्त के स्थान पर जाकर के निकल गया, क्योंकि पॉलिप को हम अर्शस से ही तो कोरिलेट करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप सही सोच रहे हो कि आपकी संप्राप्ति वो आगे और बड़ी है, मतलब उसमें दोष के इन्वॉल्वमेंट और हो सकते हैं, जैसे धातु के भी इन्वॉल्वमेंट होंगे। तो ये आपने बराबर सोचा है कि वो पॉलिप जो है वो अर्श का ही संप्राप्ति टाइप दिख रहा है, मतलब वो अर्श को अर्श ही समझ रहे हैं वो वहां। बिल्कुल अच्छा लग रहा है मुझे, ये लगा कि ये दूसरा पेशेंट है कुछ, ये आपने बराबर सोचा, ये पेशेंट में एकदम। मैम इसलिए मैंने सोचा क्योंकि क्योंकि एक जो संप्राप्ति है वो तो वहां से भंग हुई, लेकिन वो पूरी बॉडी से नहीं निकली, तो हमने विरेचन दे दिया। तो पित्त के स्थान में है तो पित्त तो हमने क्लियर किया, लेकिन वातज कफज तो टूटा नहीं, तो वातज कफज को अब हम दवाइयों के साथ में क्लियर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी ठीक है।
थैंक यू मैम। और सर आप कुछ गाइडेंस कीजिए मुझे इस पे पॉलिप पे कि मतलब कुछ क्या दर्द वगैरह होता है क्या, अगर कुछ ऐसा निकलता है तो कुछ, या इजीली हो जाता है सिस्ट की तरह ये? जी मैम, और जो सर के पुराने नोट्स है जो सर ने पढ़ाया और जो आप लोगों ने पढ़ाया वो भी मैंने ग्रुप में डाले कि ऐसे मतलब जस्ट अ टेंटेटिव प्लान, अगर कुछ मदद कर। सर की आवाज चली गई। आदित्य सर आवाज चली गई आपकी। हेलो। हाँ मंदाकिनी मैम, जी। जैसे जैसे गॉल ब्लैडर पॉलिप है यहाँ पे, हाँ स्प्लीनोमेगैली है और गॉल ब्लैडर में स्लज है। हाँ तो जैसे एक तो अर्श चिकित्सा होगी, स्प्लीनोमेगैली का कृमि के कारण भी होता है, बहुत कॉमन कारण है। तो हाँ कृमि हाँ। चिकित्सा होगी, रक्त शोधन क्योंकि यकृत और प्लीहा में रक्त बनता है, और स्टोन की चिकित्सा जो आप अभी मेरे पास तो कोई टर्म नहीं जो मतलब आपने जिसमें सक्सेस पाया है। और फिर मृदु विरेचन, जैसे नेजल पॉलिप में जैसे जो सर ने बताया ऑयल यूज करते हैं, क्या इसको यहाँ किया जा सकता है जैसे भृंगराज, सर बिटांग, पानी अपावा? मैम, आप लोगों में से बताइए, पानी छाड़ का मैं आज पढ़ रही थी कि पानी छाड़ दे देते हैं इंटरनली, तो क्या वो दे सकते हैं? बिकॉज पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है पाइल्स का, कहीं वो कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। गाइड करिए पानी छाड़ के लिए। कंचन मैम, सर प्लीज आप लोग, या हमारा कोई वैद्य जिसकी भी आइडिया हो। मैंने नहीं कमिट किया मैम इसके लिए, पानी क्षार के लिए। है मैम, क्या कह रहे हो? मैंने कभी नहीं दिया मैम पानी अच्छा, क्षार। कभी नहीं। मैम शायद पतंजलि में कोई ड्रॉप भी आती है ना इंटरनली पॉलिप के लिए? नहीं, इंटरनल पॉलिप के लिए कोई ड्रॉप नहीं आया। अच्छा, नहीं किस नहीं, ऐसे पॉलिप के लिए स्पेशली कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो मैम छार आपने नहीं दिया कभी भी? ठीक है, ठीक है। आदित्य सर बोलिए फिर आप। हाँ मैम, मैंने वही जैसे जो हम लोगों ने जो मैंने आयुष दर्पण में सर की क्लास अटेंड करी है और जो समझ है, अब इसको बस मैंने इसलिए डाला कि एक लाइन खींचेंगे तो फिर इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे गॉल ब्लैडर पॉलिप है, मतलब गॉल ब्लैडर में अर्श हो रहा है, फिर आपने बोला कि उनको पहले पाइल्स भी हो चुका है, उसकी वो हो चुके हैं पाइल्स, मतलब पाइल्स भी हो चुका है उनको, तो और स्प्लीनोमेगैली है और स्लज इन गॉल ब्लैडर है, तो उसके स्लज तो हिसाब नहीं से। है सर, स्लज नहीं है, वो रिपोर्ट तो मैंने आपको भेजी थी, स्लज नहीं है पर। अच्छा, स्लज नहीं है गॉल ब्लैडर में? नहीं। हाँ। अच्छा, बस पॉलिप है। तो और लेकिन उनको सर एक सिम्टम बात क्या है? कहूँ मैं, ये जो पेशेंट था ना मेरा गॉल स्टोन वाला, इसकी रिपोर्ट देख के मुझे समझ में आ गया कि ये लोग दिखाते एक हैं लेकिन स्टोन होते दो तीन हैं बड़े बड़े। ये लोग केवल एक का ही दिखा देंगे कि एक एक इतने साइज का है, लेकिन जब वो कल टूटा ना, जब निकला तो उसमें मुझे 2 स्टोन दिख रहे थे बड़े बड़े, नहीं तो बाकी वो सारा स्पष्ट रिपोर्ट था। रिपोर्ट वो किसने दी है? टेक्नोलॉजिस्ट ने की है कि डॉक्टर ने दी? यूजुअली अब ये नहीं मालूम, टेक्नोलॉजिस्ट जहाँ रिपोर्ट। इनका ऑपरेशन हुआ है वहीं पर ही ऐसा है, वहां से ही ऐसा कुछ था। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट रिपोर्ट भी नहीं देते अल्ट्रासाउंड वाले, तो हम अगर एक चीज सोच रहे हैं तो हमें 2 चीज सोच सोच के चलना पड़ेगा अब अगली बार से। हाँ हाँ, नहीं कई बार डॉक्टर्स भी रिपोर्ट गलत दे देते हैं, जो जटिल बीमारियां होती है तो हमें अपनी समझ के हिसाब से चलना पड़ता है, उनसे डिस्कस करना पड़ता है, ये भी रहता है। वही, अब ये रिपोर्ट पॉलिप है कितना तो कॉपरेट। अब मैं ये तो अब ये तो नहीं मान के चलूंगी कि ये एक ही होगी। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल वाली हो, उसका उसका जो था ना वो एल्केलाइन फॉस्फेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो देखते हैं क्या है फिर। ठीक है सर। जी मैम, मैंने मैम बाकी ग्रुप ऐसे में डाल नहीं दिया, है कुछ मदद चाहिए तो- तो। जी, जी मैम बोलिए। मैम जैसे सोनोग्राफी होता है ना, अगर पेशेंट देखो अभी आपके पास अगर गॉल ब्लैडर स्टोन वाला पेशेंट जब आता है तो उसे मोस्ट ऑफ गैस की प्रॉब्लम रहती है, और उस समय अगर वो पेनफुल कंडीशन में जाता है ना तो भी पिक्चर अलग दिखेगा, क्योंकि वो इतना गैस होता है पेट में, कभी कभी वो अंदर का गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से वो देख ही नहीं पाते हैं, वो डॉक्टर करे या फिर टेक्नीशियन करे, है ना। तो वहां पे इसीलिए वो पिक्चर क्लियर नहीं बता पाते हैं, मतलब एक्चुअली उनकी गलती नहीं होती, उनको जो जितना दिख रहा है उतना ही वो बता सकते हैं, पर वो बहुत बार बहुत सोनोलॉजिस्ट ये काम जरूर करते हैं कि जैसे कि हिमालय का गैसेक्स टैबलेट्स खा के आओ 2, फिर हम कल करते हैं सोनोग्राफी, तो यहाँ पे रिजल्ट मतलब हमें जो अंदर का पिक्चर दिखने में बहुत अच्छे से क्लियर दिखता है, पर बहुत बार पेशेंट डायरेक्टली जाता है और सीधे बोलता है कि नहीं सोनोग्राफी कराने के लिए हम आए, तो मोस्ट ऑफ सोनोलॉजिस्ट कर देते हैं डायरेक्टली ना, तो वहां पे वो पिक्चर क्लियर नहीं दिखती है, तो ये गड़बड़ होती है। अच्छा, और मैम एक डाउट और था, कल हमने 2 लोगों ने फोटो डाले थे, एक सर का भी गॉल ब्लैडर का फोटो था, एक मेरा भी था, तो जो सर वाला था वो बड़ा था, लेकिन वो मुझे समझ में आ रहा था वो पर्टिकुलर स्लज था, है ना, वो स्लज का गोला बनाया हुआ था, तो इट मीन्स मुझे लगा
ये देख करके कि स्लज लेट निकलता है या वो मार्ग में अवरोध करता है, क्योंकि स्टोन होगा तो वो निकलने लगेगा लेकिन स्लज जो है वो नीचे ठहर जाता है। तो क्या ऐसा है क्या कुछ? तो वहां पे घी जरूरी था, उस सर वाले केस में भी, मेरे वाले केस में। एक्चुअली ना गॉलब्लैडर स्टोन है तो उसको पास आउट होने के लिए चांस ही नहीं होता है, और चांस मिल जाता है उसको, अगर वो पास आउट हो जाता है तो सीबीडी में अगर अटक जाता है ना तो ये ऑब्स्टिकल जॉन्डिस में पेशेंट जाता है। अच्छा, जैसे हम किडनी स्टोन के बारे में जैसे सोचते हैं कि किडनी स्टोन पास आउट हो जाएगा, अभी 2-3 महीने कि कौन बोल रहा है? चला के उतरा जाएगा। नहीं, लेकिन फर्स्ट जो पहले ही जैसे देखो आपने राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इसे साफ करो, ये अत्यधिक ऑयल है ना, तो हाइड्रोजन से क्यों कर रही हो? नहीं कर रही, 2 दिन से नहीं कर रही। हाँ, तो हाइड्रोजन राम कुमार जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। मैग्नीशियम वाला वो करो उसके साथ। कोई भी को होस्ट हो अगर या होस्ट हो तो म्यूट करते हैं। अर्चना मैम है, अर्चना मैम, मंगला मैम, आप प्लीज सब चीज खर्च कर आप लो। सुन रहे हो? अर्चना मैम, हाँ तो फिर वही करो, या उसको लिख के दे दें। हाँ वही हम कह रहे हैं ना। राम कुमार जी म्यूट करिए अपने आप को। आपको हमारी आवाज आ रही है क्या डॉक्टर राम कुमार जी? कर लिया शायद। हाँ, शांत हो गए। चलिए मैम बोलिए। हाँ, तो ये ऐसा होता है ना कि आप किडनी स्टोन को पास आउट होने में मदद कर सकते हो, पर यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन को आप जस्ट वो अगर टूट जाता है और वो बॉडी में वैसे ही एब्जॉर्ब हो जाता है तो ही आपको वो दिखेगा नहीं, वो पास आउट नहीं होता है कभी भी गॉल ब्लैडर स्टोन। पास आउट नहीं होता, तो फिर वो स्लज कैसे निकलता है मैम? अगर मान लीजिए पूरा चकनाचूर हो गया तो स्लज क्या करेगा? ऐसे वो अब्जॉर्ब हो जाएगा? वो जो हम मेडिसिन देते हैं वो बॉडी मतलब जो भी स्लज जैसे स्टोन है बड़े बड़े, वो अगर जो पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं तो वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बहुत बार ऐसे ही देखा है कि जैसे अगर मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन का पेशेंट देखा, मैंने देखा कि उसको 8 mm समथिंग और या फिर मल्टीपल स्टोन वहां पे है, और नेक्स्ट उसका सोनोग्राफी करते हैं और वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि उसको जो वहां पे गंदगी थी वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली है, वहां से वो निकली है ऐसे नहीं बोल सकते। या फिर अगर वो निकल भी रहा है तो बिल्कुल जैसे गॉल ब्लैडर से जो भी सिक्रेशन निकलेगा, जो भी सीबीडी रहेगी उसमें से वो एकदम आसानी से जैसे फ्लो टाइप में जाएगा और फिर वो एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। मतलब मैंने ऐसे तो मैम इसमें फिर तो वो एल्कलाइन फॉस्फेट हुआ, फिर एलडीएल वगैरह भी इंक्रीज ही होते होंगे, बढ़ते होंगे ना मैम, जब भी तो ऐसे मालूम पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, अगर हम करा के देखते हैं तो बिल्कुल कुछ न कुछ गड़बड़ी ब्लड रिपोर्ट्स में भी आती ही है। अच्छा मैम, आपने कितने तक मतलब ये ट्रीट किए? यहाँ पे मल्टीपल स्टोन मैंने गॉल ब्लैडर के करीब 9 mm तक तो मैंने गई हूँ, 9 to 10 mm। और सब में आपने ये मतलब चूर्ण चलाया था पाषाण भेद वाला ना? हाँ बिल्कुल, उससे काफी अच्छे रिजल्ट है, आपने तो अभी देखा ही है। उसको हमने जैसे 6 महीने चलाया, किसी पेशेंट में 1 साल चलाया, वो तो पूरा मतलब ऐसे ब्लाइंड इसमें रखना पड़ता है कभी कभी पेशेंट को कि हाँ भले भैया इसको 10 दिन में तो वो चला जाने वाला है, पर हमें उसको 3 महीना देखना नहीं है, फिर हम 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करेंगे। फिर 3 महीने, क्योंकि क्या करता है ना पेशेंट, फिर बंद कर देता है बीच में मेडिसिन, अगर उसको रिजल्ट भी किया ना तो वहां पे वैसे नहीं हो, संप्राप्ति भंग नहीं होती, इसलिए उसको पहले ही बोल के रखना पड़ता है कि 1 महीने के बाद सोनोग्राफी नहीं, सीधे 3 महीने के बाद सोनोग्राफी होगी। अगर कोई तकलीफ हो रही है तो हम सोनोग्राफी करेंगे, नहीं तो 3 महीना तक देखना ही नहीं। लेकिन मैम मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे 1 महीने बाद करानी पड़ेगी, क्योंकि 15 दिन में ही इसका जो है वो चकनाचूर भी हो गया और 15 दिन में उसका दर्द भी हो गया, जाके अटक गया, और जबकि हम लोग फुल उसके फॉलोअप में थे। हाँ मतलब तकलीफ है पेशेंट को तो हम आपके हिसाब से मतलब यहाँ घी की कमी थी, घी वो नहीं ले रही थी, तो मेरे सामने की बात है, अपथ्य भी फॉलो मेरे सामने ही कर रही थी, तो ये एक रीजन रहा ना? हाँ हो सकता है, उसके अपथ्य का कारण ही वो रहा होगा सब, उसको मतलब जो इतना पेन हो रहा था, नहीं तो इतना अच्छे से टूटने के बाद तो उसका पेन कम हो जाना चाहिए था बल्कि।
पेन ज्यादा नहीं था, पेन तो उसको उसी समय था जब वो आई थी ना, जब ही था। उसके बाद तो फिर हम लोगों ने आयुर्वेद से ऐसा कंट्रोल किया, जैसे कोई नहीं मार देता है, मम्मी पापा ने जब बचपन में पीट दिया करते थे तो उसका कभी कभी गाल में दर्द हुआ करता था ना, ऐसा दर्द था उसका। हाँ। तो ऐसा दर्द था उसका। मैम आप घी मतलब कितना ऐसे उसको बोलती हैं पीने के लिए मरीज को? मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन में तो मैंने घी नहीं पिलाया कभी। मैंने मोस्टली किडनी स्टोन वाले पेशेंट में घी पिलाया है। यहाँ पे मैंने गॉल ब्लैडर में इतना घी नहीं, जो नॉर्मल हम खाना खाने समय जैसे 3 से 4 चम्मच घी खिलाती हूँ बस। वो भी गोघृत ही होता है मोस्टली। तो ऐसे नहीं जैसे कि हम किडनी स्टोन के लिए अच्छे पान करते हैं, वैसे नहीं खिलाया कभी गॉल ब्लैडर में। अच्छा, ठीक है मैम। मैम बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप इतना समय हमें दे रही हैं अपना एमडी करने के साथ में। मतलब मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि आज पता नहीं कंचन मैम आएंगी कि नहीं आएंगी, हम क्या मैं कैसे पूछूंगी मैम। मैम बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद। एक्चुअली मैं किलॉइड वाला सेशन भी मुझे करना था, पर थोड़ा बेटी की तबीयत कम ज्यादा चल रही है, इसके हिसाब से नहीं आ पा रही हूँ 2 दिन से। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं मेरा मतलब इवन काम करते करते मैं सब कुछ करूँ। मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है ना मैम कि जैसे हाँ, आप सही बहुत स्ट्रेस हो ना, दिन भर का इतना भागम दौड़ी करने के बाद थकान भी हो, तो हम यहाँ पे जब जुड़ते हैं ना तो ऐसे लगता है पूरी थकान चली गई। मेरा तो ऐसे ही होता है। अभी हाँ। भी मैं इतना रेस्टलेस थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो, पर मैं अभी यहाँ पे जुड़े तो मुझे एकदम एकदम रिलैक्स लग रहा है, माइंड भी क्या रिलैक्स, हो गया बॉडी मैम, भी। आपकी बेटी को क्या हो गया? एक्चुअली उसकी कॉलेज में प्रोग्राम्स भी चल रहे थे और उसको बीच में थोड़ा फीवर आया था, तो वो बच्चे कैसे ना, वो प्रोग्राम भी करना है, पढ़ाई भी करना है सब, तो फिर वो वीकनेस आ जाती है ना। हाँ, तो वीकनेस उसके 2-3 दिन से जा ही नहीं रही है। थोड़ा बैक पेन हो रहा है कर रही है, पर एक्चुअली है कुछ नहीं है। अभी उसको थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दिया, तो देखते हैं। आरोग्यवर्धिनी वगैरह स्टार्ट किया थोड़ा आज मैंने उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको बेल्चिंग मतलब जैसे कि ऊर्ध्व वायु टाइप लग रहा था, तो आरोग्यवर्धिनी दिया थोड़ा सा। देखती हूँ अभी कल तक तो शायद ठीक हो जाएगी। उस दिन मैम आपने जो बताया था ना कि आरोग्यवर्धिनी में भी ताम्र होता है, और जैसे ही मैंने दिया तैसे ही ना बंद हो गया उसका दर्द। मैंने कहा बाप, मैंने कहा मतलब ये आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है कि सडन मतलब दिमाग में आपके कौन गया कि इसमें भी तो ताम्र है 2। मैम रियली यू आर ग्रेट, थैंक यू मैम। ये सर एक्चुअली ना आप बिल्कुल रोज एक भी सेशन, मैंने पहले शुरू में तो मेरे सेशन मिस होते ही नहीं थे बिल्कुल। अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है ना, सब इतना सब मैनेज करना, इट्स नॉट अ जोक कि आप सब मैनेज कर रहे हो और सब क्लासेस भी कर रहे हो। नहीं होता मैम, नहीं होता, मैनेज नहीं हो पाता। मैं जानती हूँ, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चा भी संभालती हूँ, क्लिनिक इवन पंचकर्म के लिए मैंने मरीजों का कुछ नहीं रखा है, मैं ही संभालती हूँ, लेकिन मेरे सेशन मिस हो जाते हैं। नहीं हो पाता हर कोई ऑलराउंडर मैम। और आज मैंने तो किलॉइड वाला मिस कर दिया ना, तो मुझे बिल्कुल बुरा लग रहा था। मैंने बोला नहीं, अभी कल मुझे सुनना ही है, वो 1 घंटा मैं कैसे भी निकालूंगी, उसको सुनूंगी पहले, तो ये मुझे शांति मिलती है फिर। बहुत मतलब सर का जो पढ़ाने का स्टाइल है ना, वो कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। मैं दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता, इतना अच्छा पढ़ाते सर। तो पूरा माइंड में फिक्स हो जाता है, हर एक चीज फिक्स हो जाती है। आप जितना पढ़ने में टाइम लगाओगे ना, उतना सर को बस केयरफुली सुनो ना, हम 1 घंटा भी, तो जितना नॉलेज गेन करते हैं उतना पढ़ने में भी नहीं आता है। हर एक चीज को मतलब एक्सप्लोर करते हैं सर बहुत अच्छे से, बिल्कुल। आई थिंक हम लोग का टाइम हो गया है, हो गया, फोन बंद करेगा। हाँ, कल मिलते हैं। आप में से कोई को-होस्ट है या सर हैं क्या? हाँ, नहीं, यहाँ पे अर्चना मैम ही है कोस्ट, या फिर सब लीव कर जाओ। बंद कर दूं क्या मैं? हाँ, बंद कर दीजिए, सर को इन्फॉर्म कर दीजिए ना। ठीक है, ठीक है। आप सभी लोगों को नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सब नमस्कार। हाँ, अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। मैं पेशेंट भी देख रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे सुन रहा था, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा था। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, कल मिलेंगे, थैंक यू।